नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बांग्लादेश में आए सियासी भूचाल ने पूरे एशिया में परेशानी ला दी है। एशियाई देश से लेकर यूरोप के तमाम देश तक सभी की निगाहें बांग्लादेश पर टिकी हुई है। आज भारत सरकार ने भी बांग्लादेश के सियासी संकट पर सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी पार्टी के नेताओं से इस नाजुक मुद्दे पर बात की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी संसद में बयान दिया और बताया कि भारत की नजर हर एक हलचल पर बनी हुई है। पर बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट पर देश की राजनीति काफी गर्म है। कुछ ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। पहला बयान आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने दिया। उन्होंने कहा कि जो तानाशाही करेगा उसे देश छोड़कर भागना पड़ेगा। तो वहीं उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी टिप्पणी की है। राउत ने कहा कि भारत में जो चल रहा है हसीना भी वही कर रही थी, जनता ने भगा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश से भारत के शासक सबक ले। साथ ही कांग्रेस के भी कुछ नेता बांग्लादेश पर पीएम मोदी को निशाना बनाकर बयानबाजी कर रहे हैं। तो बांग्लादेश को लेकर हमारे देश में कैसी राजनीति हो रही है, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर विपक्ष के नेता पीएम मोदी को क्यों घेर रहे हैं? देखिए, ये सख्त छाप किस्म की राजनीति इन लोगों को बहुत कायदे से सूट करती है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है, एक बात मैं बता दूं, ये जब तक हिंदुस्तान में आरएसएस है, हिंदूवादी संगठन है, उस तरह के सीन नहीं होंगे। देश के ऊपर हमला करने वाले अराजक तत्व, वो ठीक उनका हश्र उल्टा होगा। तमाशा बना लिया है तुम लोगों ने, इस तरह के बयान, वो भी इस नाजुक मोमेंट पे, बिना सब्जेक्ट के ज्ञान के। क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, भाई ये बात कहनी थी जाकर के पार्लियामेंट में कहो। राहुल गांधी को कहो कि भाई वो ऑल पार्टी मीटिंग में जाकर के इस तरह की बातें करे। ये उद्धव ठाकरे, उसकी पार्टी का दिमाग खराब हो गया है। हिंदुओं को काटा जा रहा है, इनको राजनीति सूझ रही है। एक शब्द तुम कहते, इन लोगों ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के नाम को बिल्कुल, उसको कह सकते कि उनको बेइज्जत करके रख दिया है। खुद को कहते हैं शिवसेना, ये आम आदमी पार्टी से क्या कहना है? ये तो खुद अराजक तत्व हैं। ये फोर्ड फाउंडेशन और अमेरिका के पैसा खा करके, ये खालिस्तानियों के साथ रिश्ता रख करके हिंदुस्तान में राजनीति करने वाले लोगों को ये किसने अधिकार दे दिया कि इस तरह की बातें करें? क्या हो रहा है? हिंदुस्तान ऑलरेडी कई सारे दबाव में है। एक अच्छा सिग्नल गया था कि ऑल पार्टी मीटिंग के बाद विदेश मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश के मुद्दे पे सारा विपक्ष हमारे साथ है। सारा विपक्ष आपके साथ है तो ये इस तरह के ये फटे हुए ढोल ये क्यों बज रहे हैं? ये पॉलिटिकल पार्टीज को अपने प्रवक्ताओं के ऊपर कमांड नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। जिसको जो मनाएगा वो इस तरह के बयान देगा। क्या हो रहा है ये समझिए। भारत बहुत ही अच्छे पोजीशन पे बैठा हुआ है। बांग्लादेश का इश्यू अभी खत्म नहीं होने वाला है, ये लंबा चलने वाला है। और ये किसी को लगता है कि शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ चुकी तो वहां उनके समर्थन में लोग नहीं है। अगर कुछ लोग वहां पे उपद्रव फैला रहे हैं तो मेजॉरिटी इस उपद्रव के खिलाफ है। वो बात और है कि उस माहौल में वो अभी सामने आकर के बोल नहीं सकते। लेकिन ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। दूसरी चीज, क्यों हुआ ये? क्यों हुआ? स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, वो कैसे बदल गया कि सरकार को उखाड़ फेंकने के आंदोलन में वो कैसे तब्दील हो गया? और जब वो खत्म हो गया तो हिंदुओं के खिलाफ ये आंदोलन कैसे शुरू हो गया? अपने मन से हो रहा है? नहीं हो रहा है। एक के बाद एक जो इंटरिम गवर्नमेंट की बात की जा रही है उसमें ये तमाम अमेरिकी दलाल, वो उनकी साफ साफ साजिश नजर आ रही है। साफ साफ साजिश नजर आ रही है।
कल भी हमने ये डिस्कस किया था और ये कहा था कि ये सारा कुछ जो है वो अमेरिका से हो रहा है। हिंदुस्तान के ऊपर दबाव था, हिंदुस्तान ने अमेरिका को भी शांत करा दिया है। ये सारा सब कुछ जो हो रहा है, ये सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के जो इंचार्ज है डोनाल्ड की लू, उसकी करतूत है ये। वो जहां जाता है रिजीम चेंज करता है। राहुल गांधी बताए कि जब वो अमेरिका की बैठक, जब वो विजिट पे गए थे तो व्हाइट हाउस में कुछ अधिकारियों से वो मिले थे। क्या उनकी मुलाकात इसी रिजीम चेंज वाले एजेंट से तो नहीं हुई थी? ये साफ करना चाहिए राहुल गांधी को, ये साफ करना चाहिए राहुल गांधी को कि आप चोरी चोरी चुपके चुपके आप व्हाइट हाउस में किन अधिकारियों से मिले? यही रिजीम चेंज करने वाले से तो नहीं, ये डोनाल्ड की लू से क्या आपकी मुलाकात हुई? ये तो तमाशा कर रहे हैं। ये तो हिंदुस्तान की सरकार सब कुछ को शांत करके पेशेंसफुली जो कायदे से लेकर के चलना चाहती है। अदरवाइज इन लोगों को नंगा किया जाए तो ये लोग अपना चेहरा नहीं दिखा पाए। अब एक तो प्रेशर भाई क्यों हुआ, एक चीज समझ लीजिए, बांग्लादेश के ऊपर चीन की भी नजर है, अमेरिका की भी नजर है। दोनों नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि शेख हसीना बांग्लादेश के लिए अपनी पॉलिसी चला रही थी। बांग्लादेश का विकास हो इसलिए चीन ने कहा था कि हम आपकी आर्थिक मदद करेंगे। अभी कुछ दिन पहले वो चीन की यात्रा पे थी, कट शॉर्ट करना पड़ा यात्रा। क्यों करना पड़ा? क्या कहानी है? क्या अमेरिकी दबाव था? और अमेरिका बांग्लादेश को कह रहा है कि हमें एक जो है यहां पे अपना बेस बनाने दो नेवी का। उधर भी मना हो गया, इधर भी मना हो गया, वो बीच में फंस गई। ये समझिए कि क्या हो रहा है वहां पे। ऐसे नहीं, ये तमाम लोग, जो लोग अमेरिका में बैठ करके बांग्लादेश, ये तमाम जो हैंडल जिसके जरिए ये सब कुछ हो रहा था, जिसको इंटरनेट को बैन किया गया, वो दिख रहा था। कुछ लोग उसकी स्टोरी कर रहे हैं। कई सारी अलग अलग स्टोरीज आ रही है कि कौन लोग हैं, क्या चल रहा है, कैसे कैसे लोग, कोई जर्मनी से वो सोशल मीडिया चल रहा है तो कोई अमेरिका से चल रहा है। तो सब कुछ बांग्लादेश के अंदर। ये मत भूलिए कि बांग्लादेश बहुत आगे निकल गया था। और हिंदुस्तान के ऊपर क्या प्रेशर है? हिंदुस्तान के ऊपर भी वही प्रेशर है। फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी, देशों के बीच रिश्ते, वो 1 महीने 2 महीने के सोच करके नहीं होती। अमेरिका को अच्छी तरीके से मालूम है कि हिंदुस्तान 10 साल 15 साल के बाद उनका कॉम्पिटिटर हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो 2 लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन है? चीन और अमेरिका है। आप थर्ड पे आ जाओगे, उसके कंपटीशन में आप आ जाओगे, आप कंपटीशन में भी आओगे। और ये मोदी रहेगा जब तक, ये तो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेके चलता है, किसी की बात ही नहीं सुनता है। तो इसको तंग भी करना है। उनको राहुल गांधी जैसे लोग चाहिए, मनमोहन सिंह जैसे लोग चाहिए, जो कहेंगे उठ तो उठ जाएगा, बैठ तो बैठ जाएगा। यही तो हो रहा है। और इसलिए ये तमाम अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस और ये सारे लोग, इन लोगों ने दे इंश्योर्ड कि प्रोपेगेंडा, झूठ, छल से किसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को हटाया जाए। लेकिन देश की जनता मानी नहीं। यही सबसे बड़ा दिक्कत है, यही सबसे बड़ा दिक्कत है। तो इधर भी प्लान बना हुआ है। आप देखिए, कई सारे लोग कह रहे हैं क्यों रोक कर रखा हुआ है शेख हसीना को, यहीं रहेगी। और ये आपको मैं बताऊं, जैसे वो बांग्लादेश के बॉर्डर से बाहर निकली और जैसे ही वो फ्लाइट इंडियन बॉर्डर्स पे आया, 2-2 रफाल उसको स्कॉट करके ले आया है। और यहां हिंडन एयरपोर्ट पे जो एयरबेस है, वहां पे कौन रिसीव कर रहा है? अजीत डोभाल। मतलब ऑलरेडी दे नो व्हाट इज गोइंग ऑन। मीटिंग पे मीटिंग हो रही है। आज क्या हुआ? और ये मैं बताऊं, बहुत लोगों को मिर्ची लगेगी। एयर इंडिया सर्विसेज ठीक हो गई, तो भाई जितने लोग हैं सब निकलेंगे और एयर इंडिया के
फ्लाइट को कोई एक पंछी तक उसको टकराना नहीं चाहिए। क्या कहा जयशंकर साहब ने पार्लियामेंट में कि हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं, सब कुछ नॉर्मल है। डिप्लोमेसी में इतना समझ जो है लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि अभी वहां पे जो इंटरिम गवर्नमेंट और वहां का आर्मी और चीफ और जितने वहां तमाशा करने वाले हैं उनको बाकायदा कह दिया गया है लाइन पे आ जाओ, लाइन पे आ जाओ, परेशानी हो जाएगी। वहां जो एंटी इंडिया ये सारे, आप ये देखिए, अमेरिका और चीन बचाने के लिए नहीं आएगा बांग्लादेश को। हिंदुस्तान के पड़ोसी है आप, नमक तक नसीब नहीं होगा, नमक तक नसीब नहीं होगा। किस मुगालते पे ये लोग हैं, ये जमाते इस्लामी वाले, वो वहां पे ये सोच रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। अब दिक्कत क्या है, बांग्लादेश तो खत्म हो गया, खत्म। वहां अभी आप देखते जाइए, ये पाकिस्तान से कट के अलग हुआ, फिर बंटवारा हो जाएगा, फिर बंटवारा हो जाएगा। यही स्थिति बन रही है। ऐसा नहीं है कि वहां पे लोग इन लोगों को रेसिस्ट नहीं कर रहे हैं। 3% 4% लोग सड़कों के ऊपर हैं, बाकी जो घर में बैठे हुए हैं, जिनकी कल से नौकरी चली जाएगी, बिजनेस खत्म हो जाएगा, वो क्या करेंगे? तो एक जो प्रधानमंत्री मोदी, डोवाल साहब, ये सारे लोगों का ऑलरेडी प्लान इज इंटैक्ट। अभी आप देखेंगे कि भाई नॉर्मल भी रहेगा सब कुछ। बांग्लादेश की जो नई सरकार बनेगी, नए लोग जो होंगे वो भी हिंदुस्तान के पास आएंगे, अपने आप चल के आएंगे। ये मनमोहन सिंह वाला भारत नहीं है, ये यूपीए का भारत नहीं है। तो आप देखिए कि जिस कॉन्फिडेंस से और जिस तरीके से हिंदुस्तान सारी चीज़ों को मूव कर रहा है, क्योंकि आप देखिए कुछ लोग इंटरनेशनल टेररिज्म नेटवर्क्स, उसके जानकार आर्टिकल लिखना शुरू कर चुके हैं ये लोग कि इंडिया इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट टारगेट। क्यों? उनका वो एक जो कह सकते कि इमेजिनेशन है कि सऊदी अरब से म्यांमार तक एक इस्लामिक, पैन इस्लामिक, सब कॉन्टिनेंट टाइप का उनका एक एजेंडा है। हम आंखें बंद कर लें तो रात नहीं हो जाता। तो ये जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको लग रहा है कि ये स्कोर सेटल करने का समय। अरे भाई, ये हिंदुस्तान के ऊपर मुसीबत है। प्रधानमंत्री मोदी से घृणा करते करते तुम लोग हिंदुस्तान के दुश्मन बन गए हो, हिंदुस्तान के दुश्मन बन गए हो। प्रधानमंत्री मोदी अगर नहीं ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते तो कौन सा क्या बिगड़ जाता, लेकिन उन्होंने सबको ये अपनी जिम्मेदारी समझी कि भाई विदेश मंत्री की तरफ से सबको ब्रीफ किया जाए, और ये भी कहा गया है कि अगर सिचुएशन खराब होगा तो हम क्या करेंगे, आगे क्या प्लान होना चाहिए, ये आप लोगों के साथ डिस्कस करके हम आगे चलेंगे। तानाशाही है यहाँ पे। तानाशाही में इस तरह के अनर्गल बात करके लोग मीडिया में नजर नहीं आते, सलाखों के पीछे जाते हैं। और जो नेता सलाखों के पीछे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के तानाशाही की वजह से नहीं, अपने कुकर्म की वजह से, अपने भ्रष्टाचार की वजह से लोग जेल के अंदर जा रहे हैं। तो बंगाल में, बांग्लादेश के अंदर में जो वहां हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदुस्तान की तरफ से उसको पुरजोर तरीके से रखना चाहिए। और यह कि आप भाई उधर आग लग रहा है और यहां इनको राजनीति सूझ रही है। क्या आप चाह रहे हो कि भारत में भी ढाका बन जाए? नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई हिंदुस्तान में भी ऐसा होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हिंदुस्तान में आरएसएस जैसी संगठन है, इसलिए ये काम नहीं होगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बांग्लादेश में बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद से इस्तीफा दे दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने देश भी छोड़ दिया है। इसको लेकर हमारे देश में भी राजनीति हो रही है। कुछ लोग पीएम मोदी पर हमला कर रहे हैं, गंदी बयानबाजियां हो रही है, जो बेहद दुखद है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।